आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। तो आइए देखें क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है एक एपी में a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन से पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास d के लिए क्या होता है a n माइनस an-1, मतलब ये कि बाद वाले पद में से उसके ठीक जस्ट पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। an के लिए हमारे पास में रूल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के लिए हमारे पास रूल होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन, या फिर इसका सेकंड वाला रूल होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए देखें सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें दिया हुआ है। तो क्या क्या हमें दे दिया गया, इसमें a हमें दे दिया गया 3, n इसमें हमें दे दिया गया 8 और एस एन भी इसमें हमें दे दिया गया 192। एस एन के लिए हम एस एन का फॉर्मूला रखेंगे जो कि हमारे पास में होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इक्वल में ये हमें मिल गया कितना, 192। एन हमारे पास इसमें कितना है 8/2, 2 का 2, ए हमें मिल गया इसमें कितना 3 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, डी हमें नहीं पता तो डी का डी रहेगा। इक्वल में कितना है ये 192। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 की 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू में 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस का प्लस 8 में से बन जाएगा तो बचेगा कितना 7, डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो डी। इक्वल में ये कितना है 192। यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये 6 प्लस 7 डी, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ ये जो है 192 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 डी, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 48। अब यहाँ पर देखो ये 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या रहेगा 7d। 48 में क्या हो जाएगा, ये जो 6 प्लस का था वो इधर आ गया माइनस में, तो 48 में से अगर हम 6 को डिवाइड माइनस करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा कितना 42। यहाँ पर ये है कितना हमारे पास 7d, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डी की वैल्यू हमारे पास में ये कितनी आ जाएगी 42 डिवाइड बाय 7, और 42 की अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। तो यही हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। तो आइए देखें क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है एक एपी में L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और कुल 9 पद हैं, A ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास इस L का मतलब है लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद, AN जिसको हम कहते हैं। एस का यहाँ पर मतलब है कि जितने भी इसमें पद हमें दिए हुए हैं उन सभी पदों का योग यानी जोड़। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो आइए इसका पहले बेसिक जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास में डी के लिए रूल होता है ए एन माइनस 1, मतलब ये कि बाद वाले पद में से ठीक जस्ट पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। ए एन के लिए हमारे पास रूल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और एस एन के लिए हमारे पास रूल होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर इसका सेकेंड रूल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास रूल होता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए देखें सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दिया हुआ है। तो क्या क्या दे दिया गया, देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं, 9 पद हैं। 9 पद होने का मतलब इसमें हमें n मिल गया कितना 9। इसके बाद हमें जो है ए एन मिल गया, कितना मिल गया ये 28। अब हमें ए एन के लिए ए एन का फॉर्मूला रखना है जो कि हमारे पास क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ये कितना है 28। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये ए का
ए रहेगा, ए का ए रहेगा, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 माइनस 1 इंटू डी का डी इक्वल में कितना है ये 28। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 डी का डी इक्वल में कितना है ये 28। 8 डी यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 28 माइनस 8 डी। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ था, एस का मतलब है S9 9 पदों का योग, जो कि हमें दिया हुआ है इसमें 144। एस एन के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल में कितना है ये 144। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9/2 इंटू 2 का 2, ए की जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी 28 माइनस 8d प्लस का प्लस एन की जगह आ जाएगा 9 माइनस 1 का -1 इंटू डी की जगह पर आ जाएगी, डी की जगह पर जो है आ जाएगा डी इक्वल में कितना है 144। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देना ज़रा, यहाँ ये क्या हो जाएगा 9/2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 144। 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में, और 9 यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो इस साइड हमारे 2 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा कितना 56। 2 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा कितना 56। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 16d प्लस का प्लस रहेगा। अब 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 8 की मल्टीप्लाई d से करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा कितना 8d। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 16d में से प्लस का 8d जाएगा तो बचेगा कितना 8d। लेकिन किसका, माइनस का 16 बड़ा है तो माइनस का 8d आ जाएगा, प्लस में ये जो है 6 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इक्वल में ये क्या हो जाएगा, 9 से हम 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये कितना 2। अब 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर ये हमारे पास में है कितना, दोनों में हमारे पास 8 कॉमन था तो हमने क्या किया 8 को कॉमन ले लिया। अब इसमें से 8 कॉमन लिया तो इधर बचा 7 माइनस इधर से 8 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ d। अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर ये क्या है 7 माइनस d, जो कि यहाँ ये कितना हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर ये हमारे पास देखो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस डी, जो कि ये हमारे पास में इक्वल में कितना है ये 32 की डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ देखो ये 7 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4, माइनस का हो जाएगा ये 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस का डी ऐसे का ऐसे रहा, माइनस के 7 में प्लस का 4 जो है माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 3। अब माइनस से हमें जो है दोनों में जो है मल्टीप्लाई करनी है, क्यों, ताकि हम इसका माइनस हटा सकें। तो माइनस से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस का डी और ये भी हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ए है इस ए की वैल्यू को हम रखेंगे। ए की वैल्यू को अगर हम रखें तो यहाँ पर ये था क्या हमारे पास में ए इज इक्वल टू 28 माइनस 8d। ये आया कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये 28 ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, 8 का 8 रहा, और डी की जगह पर डी की वैल्यू आ जाएगी ये 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 28 ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 24, प्लस के 28 में माइनस का 24 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 4, ये निकल के आ गई ए की वैल्यू। तो हमारा यही इसका आंसर है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।